गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. नाउ इन योर प्रीवियस डिस्कशंस we gathered the knowledge about gravitational force and we calculated the magnitude of gravitational force using Newton's law of gravitation. Then we also concentrated in gravitational force due to group of masses. Okay, now moving ahead in gravitation, we will be concentrating in acceleration due to gravity. The very first thing, okay, सबसे पहला थिंग जो क्लिक करता है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी. ये ग्रेविटी क्या है? हाँ, हाउ दिस इज, अभी मैंने टर्म यूज किया था ग्रेविटेशनल फोर्स और मैं यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं ग्रेविटी. हाउ दिस इज डिफरेंट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम gravitational force. Gravitational force, when we say, that is force of attraction between masses. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, n number, any number of masses, and magnitude of the gravitational force is given by Newton law of gravitation. It's okay. Now gravity. Now जो ग्रेविटी है ना, ओके, दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. बट ग्रेविटी हम कहते हैं सिर्फ अर्थ के सिचुएशन में. ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अदर मासेस, फोर्स एक्टिंग ऑन अदर मासेस ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ, वो मासेस जो अर्थ के विसिनिटी में है, अर्थ के पास है, नियर टू सरफेस. ओके, द फोर्स ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स, दोज मासेस बिकॉज ऑफ अर्थ, दैट बेसिकली इज ग्रेविटी. अब आराम से पॉज करके इसको रीड करो. ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सबसे पहली बात, ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन masses which are on the surface of earth or lying near to the surface. It's okay. ठीक है बेटा. तो now you must be clear about gravitational force and gravity. ठीक है, चलो. Now I am again going to the heading which I marked, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravitational force of earth, है ना? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसका? अर्थ का. तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स के कारण, विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ. ओके, दैट एक्सेलरेशन बेसिकली इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, लेट्स मूव अहेड टू अंडरस्टैंड दैट. दिस इज अर्थ. ओके, रेडियस ऑफ अर्थ इज से r and mass of earth is m. It's okay. अर्थ के ऊपर कोई ट्री है, एनी ट्री, चलो एप्पल ट्री मान लेते हैं क्योंकि एप्पल जो पॉपुलर है काफी, है ना, इन रिलेशन टू ग्रेविटेशन. चलो, दिस इज वन एप्पल. ओके, वन एप्पल विद मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r, यू कैन से. ठीक है, एप्पल. दिस इज अर्थ. ओके, नाउ दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं? चलो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है.
अर्थ एप्पल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है एंड एप्पल अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक, एंड विच ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर। फाइन, करें कैलकुलेट। अच्छा एक काम करो, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पहले ये सोचो कि अर्थ एप्पल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है या एप्पल अर्थ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। चलो लेट अस सी फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ, फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू G. Yes? Fine. M, that is mass of earth. दूसरा mass M. Okay? ठीक। Let जो एप्पल है वो हाइट h पे है, हाइट h पे है फ्रॉम द ओके सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो दोनों के सेंटर ऑफ मासेस हैं बॉडीज के, as the radius of apple is negligible, तो जो सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स बनेगा वो बनेगा r प्लस h ओवर r प्लस h। r is radius of earth and h is height at which the apple is there existing on the tree। फाइन, होल स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा? एप्पल टू अर्थ, A to O, A to अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ हमने O मार्क कर दिया, तो along AO, it's okay। Now this is force on apple due to earth. Earth will attract apple towards its center. Fine? Now force on earth due to apple, सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल। अभी भी सोच लो कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। चलो G M1 M2 दोनों आ गए। सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस, दैट इज R रेडियस एंड H इज द हाइट एट विच द एप्पल इज एग्जिस्टिंग, दैट इज R प्लस H, द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स होल स्क्वायर। Direction, force is attractive in nature, force on earth due to apple, that will be attractive, है ना। ये एप्पल इधर पुल हो रहा था, तो earth will be pulled towards apple, it's okay। तो this is force on earth due to apple and this is force on apple due to earth, it's okay। तो along जो फोर्स ऑन अर्थ है एप्पल के कारण, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, सो एप्पल विल बी पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो द फोर्स विल बी अलोंग OA। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज द सिचुएशन, ओके, कि दोनों में से कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखो, डायरेक्शन एप्पल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू अर्थ, दैट इज अलोंग AO, मतलब अर्थ अपने सेंटर की तरफ एप्पल को पुल कर रही है दिस वे। अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज अलोंग OA दिस वे, इट्स ओके। तो दोनों फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, वन इज फ्रॉम A to O, another one is from O to A। What about the magnitude of force? See the magnitude of force, G_M_M over R plus H whole square, and this also is G_M_M over R plus H whole square। तो मैग्नीट्यूड्स तो मुझे दोनों बराबर नजर आ रहे हैं इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, तो आपने क्या सोचा था कि एप्पल के ऊपर अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगाया है? यू वर थिंकिंग दैट थिंग ना? नो, इट्स नॉट सो, ओके। एज जितना फोर्स आपका अर्थ एप्पल के ऊपर लगाता है, ओके, द सेम फोर्स एप्पल अप्लाइज ऑन अर्थ। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, ओके। आराम से पॉज करो एंड गो थ्रू करो। अभी हमें यहां तक जो पता चला है,
ओके हमें जो पता चला है दैट इज के टू बॉडीज, हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था, अर्थ एंड एप्पल, दे बोथ अप्लाइज अ फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब अर्थ एंड एप्पल दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो ऑपोजिट हैं। मतलब अगर हम एक को एक्शन कह दें और एक को रिएक्शन कह दें तो बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर बेसिकली। ठीक है, ओके, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। फाइन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है, आप देखो, अब बड़े सिंपल वे से ध्यान से सोचना, ये अपना अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज एप्पल, एप्पल। माय क्वेश्चन इज, दोनों अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एप्पल अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है, अर्थ एप्पल के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, दोनों अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बोथ आर अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन ईच अदर, ओके, एज बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर, देन व्हाई ऑलवेज एप्पल फॉल ऑन अर्थ एंड इट इज नेवर ऑब्जर्व्ड दैट अर्थ इज फॉलिंग ऑन एप्पल। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ओके, लेकिन हमेशा एप्पल ही अर्थ के ऊपर गिरता है, अर्थ कभी एप्पल के ऊपर नहीं गिरती। एज बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर, देन व्हाई ऑलवेज एप्पल फॉल ऑन अर्थ? आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम lies with न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां से आ गया? अभी तो हमने थर्ड लॉ की बात की है ना, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बताया इनको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम ले आए। चलो देखते हैं, लेट अस सी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यही चीज है, ठीक। अब हम पहले एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। चलो ये लो, इन सिचुएशन ऑफ अर्थ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, तो मास ऑफ अर्थ इज m, ओके, मास ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ठीक, इज इक्वल टू f। सेम फोर्स लगा एप्पल के ऊपर, मास ऑफ एप्पल एंड एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। शायद अब समझ में आया। द बॉडी विच विल बी हैविंग मास लेसर, एप्पल का मास कम है ना, इट्स एक्सेलरेशन विल बी वेरी मच लार्ज। बड़े आराम से उसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे। यस, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज लार्ज। कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ गिरता है तो यू आर एबल टू ऑब्जर्व बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज लार्ज। बट अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज लार्जर। अगर हम ये कहें कि एप्पल जब फॉल करता है तो अर्थ एक्सेलरेट नहीं करती, तो वी आर रॉन्ग। मास ऑफ एप्पल इज वेरी लार्ज, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी मच स्मॉल बिकॉज इट्स मास इज वेरी मच लार्जर. So whenever any of the apple falls on earth, अर्थ भी एक्सेलरेट करती है ड्यू टू द फोर्स जो एप्पल अर्थ के ऊपर लगा रहा है. लेकिन दैट एक्सेलरेशन जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होता है, दैट एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड इट इज नॉन ऑब्जर्वेबल. इट्स ओके, समझ में आया? तो as mass of apple is very small in comparison to earth, okay, therefore acceleration produced in apple is very much large, okay, and as mass of earth is very large, so acceleration produced in earth is very small, that small ke it is not observed.
Mass of apple being large, acceleration produced in earth is very small. इतनी small है that it is not observed. Okay? Neglected. Fine? तो ऐसा नहीं बोलना है ओके कि अर्थ एप्पल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है. नो, अर्थ एंड एप्पल बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ मास, अर्थ का जो मास है वो ज्यादा होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ इज वेरी स्मॉल, एंड एप्पल का मास वेरी स्मॉल होने के कारण उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट एक्सेलरेशन इज वेरी मच लार्जर एंड इट इज इजीली ऑब्जर्व्ड. देयरफॉर जो एप्पल है दैट इज ऑलवेज फॉलिंग ऑन अर्थ एंड अर्थ नेवर फॉल्स ऑन एप्पल. इट्स ओके. नाउ जो ये एक्सेलरेशन हमारे एप्पल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, एप्पल इज अ बॉडी इन द विसिनिटी ऑफ अर्थ, है ना. किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द एप्पल. ओके, तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एप्पल है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटी, है ना. दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, that is gravitational pull of earth. Therefore this is called as acceleration due to gravity. So acceleration produced in the apple because of gravity is acceleration due to gravity. Because this acceleration produced in apple, okay, is because of gravity, therefore it is known as acceleration due to gravity. बहुत popular term है ना. Already you know it better. Written by small g. It's okay. Now let's move ahead to derive the relation for acceleration due to gravity. Let earth be a sphere. Basically तो वो क्या है? It is not sphere, it is ellipsoid basically, है ना. Okay. We are assuming the earth to be a sphere of mass m and radius r. ठीक है. ओके, और वही एप्पल सपोज करो. ठीक है, उसी की बात करेंगे. अर्थ बी अ स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर, और कुछ हाइट पे सम बॉडी इज देयर. सपोज वही एप्पल की बात कर लेते हैं. ठीक. ओके, बॉडी से एप्पल ऑफ मास स्मॉल m एट हाइट भी ले लें, at height h from the surface. Okay, now force हमें फाइंड करना है acceleration due to gravity of this body when it is falling on earth. Okay, when this body is falling on earth, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? Force acting on body because of gravitational force acting on body because of earth. Now gravitational force on apple due to earth. Apple, when I am saying, that means a body, any object in the vicinity of earth. Okay, that will be equal to F is equal to G, mass of earth, mass of body over radius plus height whole square. Radius plus height whole square. It's okay. ठीक है. किस डायरेक्शन में होगा ये फोर्स? दिस विल बी पुलिंग द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर. ओके, तो बॉडी को हम B लिख देते हैं. B टूवर्ड्स O, सेंटर, along BO. ठीक. नाउ this is gravitational force on body due to earth. Now this force basically will be producing acceleration, जिसको हम this force basically will be producing acceleration in the body, क्योंकि बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रहा है ना. Okay, and that acceleration we call as acceleration due to gravity. Okay, so this force will accelerate the body towards the center of earth. बॉडी का मास इज m, स्मॉल m. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, ऑलरेडी वी हैव, है ना. तो F शुड बी इक्वल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज g.
It's okay? Now, this is equation number 1. This is equation number 2. Force is equal to this, force is equal to this. Okay, so from 1 and 2, from these both equations. Now, from both the equations, that is this one and this one, we are getting this equality. mg is equal to this. अब यहां पे ध्यान देने वाली जो बात है, हमने ये बोला था कि ऑब्जेक्ट्स नियर टू अर्थ, है ना। अब अर्थ की अगर हम रेडियस की बात करें, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। इट्स ओके। अब बॉडी जो होगा वो कितना ऊपर होगा? 100 मीटर ऊपर होगा, 200 मीटर ऊपर होगा, 300 मीटर ऊपर होगा, या 1 किलोमीटर ऊपर होगा, है ना। मतलब हाइट जो है, ओके, हाइट विल बी मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू आर, ऑलवेज, है ना। व्हेन वी विल बी टॉकिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो विसिनिटी ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो h विल बी वेरी मच स्मॉल इन कंपैरिजन टू r. So if h is very much small in comparison to r, so I should be able to write r plus h nearly equal to r, as h is much less in comparison to r. Therefore, this equation will become mg is equal to g m over r plus h nearly equal to r, to r whole square. इन r plus h nearly equal to हो गया r in the view of this thing, because h is much less in comparison to r. m and m gone, body mass, and we are getting acceleration due to gravity is equal to g m over r square. G is universal gravitational constant, m is mass of earth, m is mass of earth, r is radius of earth. Okay, so this is a specific relation जो आपको याद रखना पड़ेगा. फाइन. मीन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. तभी तो आप एक एप्पल गिराओ, या फिर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, सुपर हैवी, सपोज करो कोई एस्टेरॉयड टाइप है, ओके, वो भी सेम, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द बॉडी. एक एलिफेंट को गिरा दो, ठीक है ना, एलिफेंट साइज का बॉडी, ओके, मास वेरी लार्ज, और एप्पल गिर रहा है, वो भी सेम एक्सेलरेशन से गिरेगा, एंड द बॉडी, हैवी बॉडी, विल ऑल्सो बी फॉलिंग विद द सेम एक्सेलरेशन. तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एवरी सिचुएशन और इन केस ऑफ एवरी बॉडी हम कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दैट इज दिस एक्सेलरेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया. दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, अगेन आई एम सेइंग, and radius of the earth only. Mean this acceleration due to gravity produced in the body, this depends only on the things related to earth, not any of the thing related to body, any of the body. It's okay. चलो अब इस रिलेशन को हम डेंसिटी के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. वैसे तो हमारा जो अर्थ है उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्रेस्ट, मेंटल कोड, सभी का डेंसिटी अलग अलग है. बट यहां पे हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि कंसीडरिंग अर्थ टू बी ठीक है ना, टू हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी एवरीवेयर, सेंटर से लेकर सरफेस तक डेंसिटी कांस्टेंट है. ठीक, देन मास ऑफ अर्थ को हम कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. वॉल्यूम कितना बनेगा? स्फीयर 4/3 पाई r cube rho. Okay, now placing this value in the equation, g can be written as g universal gravitational constant, m mass of earth, density के फॉर्म में लिख रहा हूं, 4/3 पाई r cube and rho, divide by r square. R square, single r gone, and we are getting
this 4/3 pi g r rho. ठीक, mean acceleration due to gravity जो है directly proportional to density of the planet है. It's okay. 4/3 pi g r and rho. Acceleration due to gravity in terms of density can be written like this. So you just do this particular thing. Okay, go through the content given in book. Fine. And if you find any kind of difficulty, then let me know about it. Fine. Now after this, in the next video, we will be discussing about the variation of acceleration due to gravity. It's okay. This is acceleration due to gravity on the surface of Earth. On the surface of Earth. सरफेस के अंदर जाएं या सरफेस के बाहर आएं. Okay, acceleration due to gravity will be remaining same or will it vary? We will be studying this particular thing in next video. Okay, till then, have a nice time.